जो बोले सो निर्भय, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जय। धर्म प्रेमियों, जय वाल्मीकि। आज का जो योगामृत है, ये पावन वाल्मीकि पर्वत उत्सव के संबंध में है। पावन वाल्मीकि पर्वतोत्सव यानी परमात्मा का प्रकट होना। परमात्मा का प्रकट होना ये संसार में एक बार नहीं है। और मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक छोटी सी बात कहनी है। हम परिवारों सहित यहां बैठे हैं, हमारे बच्चे भी हैं हमारे साथ, और धीरे धीरे हम इस हालत तक पहुंचे हैं कि आज हम अपने बच्चों के जन्मदिन भी वो टीवी को देख देख के मनाने शुरू किए हैं। मगर यहां जो मैंने बात कहनी है कि हमारे बच्चे वो केवल एक परिवार की बात होती है, एक परिवार की खुशी की बात, मगर हम उसमें कितने परिवारों को जोड़ते हैं। अपने अड़ोस पड़ोस को भी कहते हैं, रिश्तेदारों को फोन करते हैं। आज तो वाल्मीकि प्रकट उत्सव है, इसकी छुट्टी है। मुझे पाकिस्तान के साथियों ने भी बताया भी, उन्होंने भी वाल्मीकि प्रकट उत्सव की इस साल छुट्टी करवा दी। ये ताकत होती कौम की। मगर हमारे बच्चे का जन्मदिन जिस दिन होता है उस दिन जरूरी है कि छुट्टी हो? वो तो कभी भी डेट आ सकती है। वार बदलते रहते, डेट वही रहेगी, वार बदलता रहता है। मगर हम रिश्तेदारों को मजबूर करते हैं कि जी चाहे छुट्टी हो ना हो आपने आना है। और जहां आप दफ्तरों में काम करते हैं वहां अपने दोस्तों को कहते हैं कि मेरे बच्चे का जन्मदिन और आपने आना है। यानी एक बच्चे के जन्मदिन की बात हम कितने महीने पहले तैयारी करते हैं, और एक परमेश्वर का प्रकट होना उसकी कितनी तैयारी करते हैं, कितना उत्साह होता हमें, कितनी हमारी आस्था या हमारी लगन होती है। और फिर हमारा सवाल बन जाता है, ये सवाल बन जाता है कि परमेश्वर ने मां गोमती पे कृपा की थी, मां सीता पे कृपा की थी, मां कैटसी और मां शबरी पे कृपा की थी, और हमारा सवाल बनता कि मुझ पे तो की नहीं। तो एक फिल्म का एक गाना है, प्रार्थना ही है उस फिल्म में, ये उसकी दो लाइनें थी, हम ना सोचे, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण।
हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। हम ये नहीं सोचते कभी कि हमने क्या अर्पण किया। और अर्पण करने को ईश्वर, ये फ्रूट जो आपने रखा, ये आपने रखा, आपकी इच्छा है, आपकी लगन होगी, आपकी श्रद्धा होगी, मगर ईश्वर ने मांगा नहीं है। ईश्वर का तो दिया हुआ है ये तो बिल्कुल वैसे है जैसे आप बच्चे को चॉकलेट ला के देते हो, फिर वो उसको खोल के पहले कह रहा मां तू खा, पिताजी आप खाओ, लाके भी आपने दी। वो बच्चे की खुशी है, क्यों कह रहा आप खाओ आप खाओ। ये हम भी परमात्मा के साथ वही कर रहे हैं। ये दिया उसी का है, उसी का दिया हम उसके आगे रख के कहते हैं कि हम भोग लगा रहे हैं। वो मांगता नहीं है, वो तो इतना दयालु है। उस परमेश्वर की सृष्टि करता वाल्मीकि दयावान की, ओए ये क्या कर रहे हैं, बोतल से हटो। इतनी कृपा है कि हमारा जन्म बाद में होता है। हम मां के पेट में होते हैं, अभी जन्म नहीं हुआ होता, हमने कोई हाथ नहीं जोड़े, अभी कोई प्रार्थना नहीं की, हमने कोई प्रसाद नहीं चढ़ाया, मगर हमारे खाने के लिए क्या चाहिए, वो मां के पास दूध पहले आ गया। वो परमेश्वर इतना दयालु है, उसकी इतनी कृपा है, वो नहीं मांगता। और जो देना चाहिए, देना वो चाहिए कि जितना प्रेम आपको अपने बच्चे के जन्मदिन के साथ है, जितनी आपकी आस्था अपने बच्चे के जन्मदिन के साथ जुड़ी हुई है, इतनी ही मजबूत आस्था आपकी सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के पावन प्रगट दिवस के साथ भी होनी चाहिए, जो नहीं होगी। और फिर हम कहें कि मां शबरी पे कृपा क्यों, मां सीता पे कृपा क्यों, हम पे क्यों नहीं? क्योंकि हमारी आस्थाएं कमजोर है। एक दूसरा, मां बाप किससे खुश होते हैं? बहुत साधारण सोच है, बस बड़े शास्त्रों की बातें नहीं कह रहा हूं, सिंपल साधारण बात जो आपको सीधे समझ में आ जाए। मां बाप किससे खुश होते, किस बच्चे से? जो मां बाप के कहने में हो, मां बाप उससे खुश होते हैं, या जो आवारा हो मां बाप उससे खुश होते हैं? मां बाप उससे खुश होते हैं जो हर वक्त हाँ जी कहता है, या मां बाप उससे खुश होते हैं जो मां बाप की आवाज भी नहीं सुनता? किससे खुश होते हैं? जो मां बाप के कहने में। मां बाप कुछ भी नहीं मांगते बच्चे से, मां बाप की सिर्फ इतनी इच्छा होती है कि मेरा बच्चा अपने जीवन में पैरों पे खड़ा हो जाए। मां बाप की इच्छा कभी नहीं होती कि मेरा बच्चा सारी उम्र मुझसे मांगता रहे, वो कहे मेरे से भी आगे जाए। अब अगर मां बाप की ये इच्छा होती है तो परमेश्वर सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान, जिसको हम कहते हैं कि माता भी तुम ही हो, पिता भी तुम ही हो, जिसको हम सारा कुछ कहते हैं, फिर उसकी आस्था और उसकी कृपा, उसकी करुणा हमारे ऊपर कितनी होगी? वो तो मां बाप से भी बड़ा दिल होगा उसके पास। हम सोचते रहते हैं हर वक्त कि परमेश्वर को ये चढ़ाएंगे तो फिर कुछ मिल जाएगा। ये ढोंग है। परमेश्वर नहीं कुछ मानता, उससे तो दिया है ये जमीन जिस पे हम बैठे, ये भी उसकी दी है। हर चीज, ये सारा ब्रह्मांड जो नजर आता है, ये उस परमेश्वर का बनाया और हम पे कृपा है, हमारे ऊपर एक कृपा है उसकी। कभी कभी खबरें आती हैं, भाई साहब कोई नहीं आराम से बोल रहे हैं, धीरे से।
कभी कभी खबर आती है टीवी में, अखबारों में, मौसम वैज्ञानिक कहते हैं अब की बार बारिशें नहीं होंगी। कई बार ऐसी खबरें आई हैं। बैठो बैठो भाई, घूम के बैठो। मगर वो परमेश्वर इधर मुंह करो सीधे। इतना दयालु है, उसकी इतनी कृपा है कि अभी खबर हमने पढ़ी, 2 दिन भी नहीं हुए होते, 2 दिन बाद बारिशें हो जाती हैं। अभी संसार के ऊपर एक संकट चल रहा है, पूरे संसार में, जिसमें कोई अलग नहीं है, कोई गरीब अमीर देश कोई अलग नहीं है। कोरोना की बीमारी, लोग उसको देखते हैं कि चीन ने भेजी है, किसने भेजी, लोग इस तरीके से देखते हैं। मगर मैं उसे दूसरे रूप में देखता हूं। वो सोचना चाहिए, परमेश्वर ने बुद्धि दी है, और अब तो पूरी रिपोर्ट आ गई है उसके ऊपर। बड़े बड़े साइंटिस्टों ने, विद्वानों ने कह दिया है, जो मेडिकल लाइन के लोग हैं उन्होंने भी कहा है, और जो हमने देखा, चाहे हम उतने पढ़े लिखे ना हो, जो देखा कि वायरस ये केवल आदमी के ऊपर आ रहा है। सांस तो गाय भी लेती है, बकरी भी सांस लेती है, घोड़ा भी सांस लेता है, और बल्कि जब ज्यादा दौड़ लेता है घोड़े की सांस ज्यादा फूल जाती है, मगर उसके अंदर वायरस नहीं जा रहा। 10 साल से छोटे बच्चों को ये वायरस नहीं पकड़ा, बहुत रेयर केस हुआ कहीं। तो इसका अर्थ समझते हैं? इसका अर्थ है सीधे सीधे कि परमेश्वर ने ना पशुओं को ये वायरस दी, बीमारी दी, ना पक्षियों को दी, ना समुद्र के जीवों को दी। ये उनको दी जो ज्यादा बुद्धिमान समझता था अपने आप को, जिसने इस सृष्टि को खराब किया। आज हमारा पानी खराब है, पीने लायक नहीं है। पंजाब नाम है जो जिसकी पहचान ही नदियों से थी, मगर पीने लायक क्यों नहीं है? हमने खेतों में इतनी वो कीटनाशक डाल दिया, इतनी खादें डाल दी कि वैज्ञानिक अब ये भी कह रहे हैं कि पंजाबियों का जीन्स जो है, जिससे बच्चे का जन्म होता है, शायद 2-3 नस्लों तक बचेगा, शायद 2-3 नस्लों तक। ये उन खादों ने और कीटनाशकों ने खत्म कर दिया। जब कोरोना आया तो लोग कह रहे थे कि बड़ा पाप हो गया, बड़ी तबाही आ गई है। मैं कह रहा था कि ईश्वर रिफॉर्म कर रहे हैं, उसको रिफॉर्म करना होता है। वो अपनी सृष्टि को खत्म नहीं होने देगा। जैसे मां होती ना, वो अपने घर को, मकड़ियों के जाले लगे तो वो भी हटाती है, कहीं धुआं लगा उसको भी हटाती है। घर खाली छोड़ दो तो दीवारों के अंदर वो क्या कहते हैं उसको, क्रैक होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि घर भी हमारे साथ जीता है। तो परमेश्वर बड़ा दयालु, मगर हमारा जो सोचने का तरीका है वो तरीका गलत है। परमेश्वर के बारे में हम सोचते हैं बेटा रहने दो, अभी रुक जाओ, डिस्टर्ब ना करो, इतना लंबा समय नहीं हुआ बैठे हुए। हमारी एक सोच बनी हुई धर्म को लेके कि हमने कुछ देंगे तो मिलेगा। वो देना यहां नहीं है, असल देना यहां नहीं, यहां से तो मिलता है। परमेश्वर ने तो दिया है सब कुछ। देना जहां है वहां मेरा अहंकार आ जाता है, वहां मेरी ईर्ष्या आ जाती है। आज तक सोचो, शादियों में लेन देन किया हमने, एक नई परंपरा कह रहा हूं, शादियों में लेन देन किया। और ये क्यों कहने जा रहा हूं, वाल्मीकि प्रगट दिवस के दिन पे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के हाथ में कलम नजर आती। कलम प्रतीक है शिक्षा का, इसलिए कहने जा रहा हूं। शादियों में लेन देन करते हैं,
ये मेरी बेटियां बैठी हैं, बहुएं, माएं, सोच के देखो कि जो जेवर बहू लेके आती है 6 महीने से ज्यादा बचते हैं उसके जेवर, या सास ससुर ले लेते हैं कि दे दो, शादी कर्जा उठा के की है, या पता ही चोरी चोरी लगा देता है, अपने आप ही ठिकाने लगा देता है। ये हमारे हर घर की कहानी है, हर घर की। ये नहीं किसी गांव की केवल, शहर की भी यही हाल, गांव की भी यही हाल। इसलिए कहने जा रहा हूं कि शादियों में लेन देन करते हैं, शादियों में पड़ोसी भी देते जाके, उसको भी एक रस्म बना रखी, लिफाफे में डाल के या नाम लिखवा के जमा कराते कि मैं आपकी लड़की के शादी में एक सूट 101 रुपया दे रहा हूं। फिर हम उसकी लड़की की शादी में एक सूट 201 रुपया लौटा देते हैं। मगर आज वाल्मीकि प्रगट दिवस में कहना चाह रहा हूं कि एक नई परंपरा की शुरुआत करो, शादी वाली चाहे बंद कर। जब किसी बच्चे के हाई स्कूल का रिजल्ट आए 10वीं का, और पता चले कि उस बच्चे ने 90% नंबर लिए, चलो 85% लिए, और वो बच्चे की साइंस बड़ी अच्छी है, उसका मैथ बड़ा अच्छा है, और अब उसकी एडमिशन करानी है, उनके घर जाओ लिफाफा लेके। कोई जरूरी नहीं कि क्या रखो, जो आपकी समर्थ है, जितना शादियों में दे रहे थे उतना ही रखो, उससे बड़ा भी रख सकते हैं, 500 भी रख सकते हैं, 1000 भी रख सकते हैं। कि तुम्हारे बच्चे के साइंस में ज्यादा नंबर आए हैं, इसको मेडिकल कराना, और ये मेरी तरफ से। जिस दिन मेरा बच्चा करेगा तो दे जाना, कोई शर्म की बात नहीं, ये सामाजिक तरीका है ना हमारे यहां, शर्मिंदा होने की बात नहीं। लोग ये भी सोचते हैं कि मैं क्यों लूं, अरे शादियों में जब ले रहे हो तो पढ़ाई में लेने में क्या शर्म, और पढ़ाई में लेंगे, शादी में तो हम एक बेटी के परिवार का सुख सोचते हैं कि वो जितना लेके जाएगी उतनी सुखी रहेगी, जबकि रहती नहीं है। मगर शिक्षा देके भेजेंगे, बेटी चाहे बेटा, दोनों कोई भी हो, वो तो सुखी रहेंगे, ये समाज भी सुखी हो जाएगा, समाज सुखी हो जाएगा, पूरा देश और पूरा विश्व सुखी हो जाएगा। इसलिए आज का दिन मैं चुन रहा हूं, आज ये बात कहने के लिए कि हमने धर्म को बड़ा अजीब सोचा हुआ। एक तो मैंने जो कहा कि ये वहम है कि कुछ चलाएंगे तब मिलेगा, एक वहम और है कि अगर नहीं चलाया तो परमात्मा नाराज हो जाएगा। कभी नहीं नाराज होता। छोटी सी मिसाल दे रहा हूं, छोटी सी, बिल्कुल आपके वीआईपी आए हुए मुझे पता है, छोटी सी मिसाल दे रहा हूं। एक बच्चा सुबह उठता है 6 बजे, भाग दौड़ करके नहाता धोता तैयार होता है, और उठाई अपनी कॉपी और भाग लेता है स्कूल की तरफ। और एक बच्चा 10 बजे उठता है, वो 10 बजे उठता है, तब भी आंख मलते हुए आता है दादी के पास सीधा। दादी के घुटने ना भी दुख रहे हो तब भी दबाने शुरू कर देता है। दादी कई बार तो हटाती है उसे, भी हट जा, तेरे दबाने से दुखने शुरू हो गए। वो तब तक दबाता रहता है जब तक दादी 50 रुपए ना दे, क्योंकि उसे आवारा घूमना है। मगर जो सुबह गया 6 बजे, वो दादी को जय वाल्मीकि करके भी नहीं गया। होता ना ऐसे कई बार, उसने जय वाल्मीकि भी नहीं की, दादा के पांव भी नहीं छुए, मगर उसके बावजूद दादी को जब ये पता चले कि वो आज बिना जय वाल्मीकि बोले चला गया, यहां बैठी है दादी। कोई दादी दुनिया की ऐसी है जो बद्दुआ देगी कि वो मेरे आज पांव नहीं छू के गया, ईश्वर उसका काम बिगाड़ देना? है कोई दादी ऐसी? आपके मन से तो दुआ निकलेगी कि परमेश्वर जिस काम किया उसका काम बना। तो जब आपका दिल इतना बड़ा है, परमेश्वर का दिल इससे भी बड़ा है। परमेश्वर ये नहीं कहता कि मेरे आगे नाक लगो, मत्था टेको। गुरु नानक देवी ने तो सवाल उठा दिया था ये धूप अगरबत्ती पे, उनकी तो पूरी आरती लिखी हुई इसके ऊपर
वो करे इतनी सी धूप, इतनी सी अगरबत्ती, इतना सा धुआं, और शायद यहां तक जाते खत्म हो जाता 10 फुट तक, परमेश्वर तक कब पहुंचता होगा। उन्होंने कहा कि अगर सच में करके देखना तो फिर पर्वत जितनी बड़ी धूप बनाओ, शायद पहुंच जाए। उन्होंने इस पे सवाल उठाया था, और सवाल का जवाब क्या था असल में उनका? वो कह रहे आपकी रूह, आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, आपका दुख दर्द उस तक अपने आप ही पहुंच जाता है। उसको कहने की जरूरत नहीं है, जिसको हम कहते हैं कि वो कण कण में है, पल पल की खबर रखता है, तो उसको दुख नहीं पता होगा। बल्कि सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान लिखते हैं पावन योग शिष्ट में, वो कह रहे आप गलत मांग सकते हैं मगर ईश्वर गलत दे नहीं सकता। बच्चा कभी कभी करता ना, ये तो अभी तार भी लगी इस बाइक को, कई तार वाले होते हैं, रेड सी तार बिछी हो और आपकी गोद से बच्चा निकल के जाता कि तार पकड़ू, आप पकड़ने देंगे? क्योंकि बच्चे की इच्छा गलत है। ऐसे परमेश्वर करता, हमारी इच्छा कभी गलत हो सकती है मगर वो परमेश्वर हमारी इच्छा के अनुसार नहीं देता, हमारे लिए ठीक क्या है उसके अनुसार देता है। तो आज का वाल्मीकि प्रगटोत्सव पूरे विश्व में मैंने अभी आपको खुशखबरी भी बताई कि भारत में तो लोग पहले से ही अवेकनिंग है, और भारत का संविधान भी ऐसा है जो सबको इजाजत देता है अपने धर्म को, मजहब को मानने की। मगर मुझे रात सूचना आई पाकिस्तान से, बड़ी खुशी से बता रहे थे वहां के साथी, वो कह रहे हमने पहली बार वाल्मीकि प्रगट दिवस की छुट्टी करवाई। मुझे अच्छा लगा, उन लोगों को भी दिल खुश होगा, आज वो खुशी से बैठे होंगे, नहीं तो लोग चिंता में बैठे होते कि काम पे भी जाना, दिन भी बनाना है। तो आज पूरे विश्व में दिन मनाया जा रहा है। आप लोगों का अभी पूरा दिन काम चल रहा है, हम लोगों ने भी जाना है, आपके वीआईपी भी कई जगह जाएंगे। तो इस प्रार्थना के साथ दोबारा दोनों चीजें सब याद करा कि ना ईश्वर आपसे कुछ लालच मांगता है, ना ईश्वर आपको डराता है। ईश्वर सिर्फ इतना चाहता है कि आप उसके कहने पे चलो। उसके कहने पे, मैंने शुरू में कहा था ना कि माँ बाप उस बच्चे से खुश होते जो माँ बाप के कहने पे चलता है, और मांगते कुछ नहीं, इच्छा इतनी होती कि मेरा बच्चा अपने पांव पे खड़ा हो जाए। तो आज के पावन वाल्मीकि प्रगट उत्सव की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। इस मुबारकबाद के साथ मैं अपनी बात को विराम करते हुए उस परमेश्वर को जो आप सबके बीच में वास करता है, उस परमेश्वर के चरणों में अपना नमन करते हुए जय वाल्मीकि।